तो जी हाँ, आप बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक लग रहे हैं एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं तुमसे यही कहना चाहूंगा कि वेलकम टू होम। तो जिमी यहाँ पे जेहॉप को उसकी मिलिट्री सर्विस कंप्लीट होने पर मुबारकबाद देता है। तो फिर जिमी फौरन कहता है कि वेलकम बैक, और वो कहता है कि जब तुम अमेरिका में आते हो तो तुम यहाँ पर आकर क्या करते हो। इसके जवाब में जेहॉप कहता है कि मुझे अमेरिका का सब कुछ बहुत ज्यादा पसंद है। मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ तो मैं यहाँ का बहुत ही डिलीशियस फूड खाना पसंद करता हूँ और यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पे जिमी फौरन एक जेहॉप की पुरानी तस्वीर निकाल के कहता है कि तुम जब पहली बार अमेरिका आए थे तो तुम इस रेस्टोरेंट में गए थे, तो बताओ तुमने यहाँ पर आकर क्या ऑर्डर किया था। तो फिर जेहॉप सोचते हुए अपना ऑर्डर बताने लगता है कि चीज बर्गर एनिमल स्टाइल के अंदर उसने ऑर्डर किया। Vanilla milkshake. Yes. And fries. And fries. Yeah. जेहॉप बताता है कि उसका खाना बहुत ही ज्यादा सेल्टी और चीजी था और वो साथ ये भी कहता है कि हाँ, इस तरह के खाने हेल्दी नहीं होते सेहत के लिए। तो यहाँ पे जिमी कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने सुपर बोल देखा है और तुम फैन हो केंड्रिक लैमर के। तो जेहॉप इसके जवाब में कहता है कि हाँ, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। जिमी कहता है कि मैं ये बात जानता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें सोशल मीडिया पे हर जगह फॉलो करता हूँ और तुमने कैनी गेंडर के पोस्ट के ऊपर भी रिएक्ट किया हुआ है। और यहीं पे वो जेहॉप की एक टिकटॉक वीडियो दिखा के कहता है कि हमारे पास प्रूफ है कि तुम उसके कितने बड़े फैन हो, जरा इसको वो वीडियो दिखाओ। That's so funny. That's so good. तो जेहॉप बताओ, क्या तुम कभी केंड्रिक लैमर से मिले हो। नहीं, मैं उससे कभी नहीं मिला, लेकिन सच बताऊं तो मैं उससे मिलना चाहता हूँ और यहाँ तक कि मैं उसके साथ काम करने के लिए भी बिल्कुल तैयार हूँ। जैसे कि जेहॉप हम लोग जानते हैं कि तुमने अपनी सारी जिंदगी डांस करते हुए गुजारी है, लेकिन तुम एक अंडरग्राउंड डांस ग्रुप में भी थे जिसको न्यू रन कहते हैं। तो बताओ, क्या तुम दूसरे ग्रुप मेंबर्स के साथ कम्पीट कर पाते थे और तुम कौन सा सॉन्ग होता था जिसके ऊपर तुम डांस करते थे। तो यहाँ पर जेहॉप थोड़ा सोचते हुए मुस्कुराकर कहता है कि क्या तुम क्रिस क्रॉस को जानते हो। वो कहता है कि जब मैं छोटा था ना तब मैंने उसको सुना था। जेहॉप कहता है कि ये म्यूजिक में भी बहुत ही इम्प्रेसिव था। जिमी कहता है कि अब तुम न्यू म्यूजिक में आ गए हो, तो जब तुम लिरिक्स लिखते हो, बीट्स लिखते हो, तो क्या तुम उसके डांस मूव के बारे में सोचते हो। तुम्हें लगता है कि इस पे कौन सा मूव जाएगा डांस का। तो जब भी तुम म्यूजिक लिख रहे होते हो, क्या तुम्हें लगता है कि इस सॉन्ग के साथ कौन सा डांस जाएगा। क्या डांस भी आता है तुम्हारे दिमाग में। तो जेहॉप हंसते हुए कहता है कि ऑलवेज, मैं जब भी कोई म्यूजिक लिख रहा होता हूँ या फिर किसी चीज पे काम कर रहा होता हूँ तो उसका डांस मूव्स हमेशा ही मेरे दिमाग में होते हैं। जिमी कहता है कि पता नहीं तुमने ये सुना होगा या नहीं, लेकिन मेरा एक दोस्त है जस्टिन टाइमरेट। एक बार मैं उसके साथ उसके स्टूडियो में गया था और उसने अपने न्यू एल्बम के सॉन्ग मेरे लिए चलाए और हर सॉन्ग सुनने के बाद वो हर सॉन्ग पर वो ऐसा रिएक्ट करता था। हर गाने पे उठकर वो डांस करना शुरू कर देता और वो कहता कि नहीं, मुझसे और इंतजार नहीं होता, मैं इस पे लाइव डांस करूंगा। वो कहता कि मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा है इस पे लाइव परफॉर्मेंस करने के लिए। और मैं उसको देख के हैरान था कि इसका डांस तो उसके दिमाग में पहले से मौजूद है। ओ हाँ, बिल्कुल सेम, मेरे साथ भी ऐसा ही है। मैं जब भी कोई गाना सुनता हूँ तो मेरे दिमाग में एकदम से डांस आ जाता है और मैं सोचता हूँ कि मैं इसको स्टेज पे किस तरह से एक्सप्रेस करूँगा। तो मुझे इंस्पिरेशन इन्हीं सोचों की चेन से मिलती है। ओके, बाय द वे, तुम्हारी न्यू एल्बम स्वीट ड्रीम्स जो सखत आउट हो चुकी है, प्लीज आर्मी इसको स्ट्रीम करिए। तो क्या तुम मुझे बताओगे कि तुमने अपने इस नए सॉन्ग की इंस्पिरेशन कहाँ से ली है। क्या है इस सॉन्ग की इंस्पिरेशन। तो जेहॉप अपने सॉन्ग की इंस्पिरेशन बताने लगता है तो वो कहता है लव। तभी ऑडियंस चीख के कहती है आर्मी। 사랑. Oh yeah. That's right. That's right. Yeah. Army. My inspiration, army. Army. Always, yeah, army. तो यहाँ पे जिमी हमारी तारीफ करते हुए कहता है कि आर्मी दुनिया की सबसे ग्रेट फैन है। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम मिगोल से कैसे मिले और इस सॉन्ग की इंस्पिरेशन क्या है इसके पीछे और आर्मी के साथ। मिगोल एक ऐसा आर्टिस्ट है जिसके साथ मैं हमेशा से मिलना चाहता था और उसके साथ काम करना चाहता था। मैं उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ। और जैसा कि आपने पूछा कि आर्मी ने मुझे किस तरह से इंस्पायर किया, आर्मी के लिए मेरी हमेशा से मुसलसल ऐसे ही तस्वीर होती थी और मैं हमेशा से आर्मी के लिए ऐसा ही एक स्वीट ट्रैक पेश करना चाहता था। तो जल्दी तुम्हारा फर्स्ट सोलो टूर आने वाला है तो जिसका नाम है होप ऑन द स्टेज। तो तुम इस सैटरडे को ब्रुकलिन न्यूयॉर्क के अंदर परफॉर्म करने वाले हो। तो बताओ तुम कैसा महसूस कर रहे हो कि तुम अब वापस स्टेज पे जा रहे हो और लोग तुमसे क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं।
Hope on the Stage, the title. होप एंड द स्टेज, ये एक टाइटल ही ऐसा है जो अपना आप सब कुछ बता रहा है खुद ही। I'm ready, and you guys ready? ये लोग जानते हैं कि ये सैटरडे को कॉन्सर्ट में होने वाले हैं। हाँ, और तुम भी कॉन्सर्ट में आने वाले हो। यहाँ पे जिमी कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं भी जरूर आऊंगा। जिहाब खुशी से कहता है कि हाँ हाँ तुम हमारे बीटीएस के 8वें मेंबर हो। क्या वाकई में? हम लोग एक दूसरे को बहुत लंबे अरसे से जानते हैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया हमेशा हमें प्यार देने का और हमारे शो पे आने का। और मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है और बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि तुम्हारा करियर ऊपर से ऊपर जा रहा है और तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो और बहुत हार्ड वर्क करते हो। और इसके साथ ही तुम लोलापलूज़ा के अंदर भी हेडलाइन बने थे। वैसे इस साल बरेली के अंदर लोलापलूज़ा गर्मियों में आ रहा है, लेकिन तुम कुछ साल पहले लोलापलूज़ा में अकेले गए थे और मैं सोच रहा था कि यार इस लड़के में इतनी हिम्मत कहाँ से आई। तो बताओ कि ये तुम्हारे लिए क्या था और तुम उस वक्त कैसा महसूस कर रहे थे? मैं बहुत ज़्यादा फिक्रमंद था और मैं बहुत परेशान था क्योंकि मैं सोच रहा था कि मेरी वहाँ बहुत सारी आर्मी होगी, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स होंगे और जैसे कि एक फेस्टिवल भी था तो वहाँ पे बहुत सारी आर्मी मौजूद थी जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दी। तो होप ऑन दी स्टेज की रात भी मुझे ये हिम्मत लीड करेगी। तो तुम आज रात को स्वीट ड्रीम्स के ऊपर परफॉर्म करने वाले हो। जी होप मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि तुम यहाँ पर आए। Every time I see you, I love you so much and thank you. Best of the best of the best. J Hope, everybody. Sweet Dreams is